गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 29, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नेम, और डेट है 8 नवंबर 2021। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं हम, लेट्स रिकॉल। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड स्टेट इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ अ लाइन। तो ट्राइंगल की जो साइड होती है वो एक लाइन होती है, तो ये हमारा है फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये जो है इसकी साइड जो है वो लाइन ना होकर क्या होती है, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन। तो पहला हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकंड है एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन। ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है और जो मीडियन है वो सेम होते हैं इन एवरी सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही सेम थी। वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी तब जब दोनों उसकी साइड जो है इक्वल साइड थी और इस वाले वर्टेक्स से मीडियन और ट्राइंगल ड्रॉ किए गए थे। तो ये हर एक सिचुएशन में सेम नहीं है। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन हमेशा सेम होती है, लेकिन सभी ट्राइंगल्स में नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल विच हैज़ ऑल साइड इक्वल, ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारा ट्रू है। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड है राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। तो ये वाली जो है, ये पार्ट जो है ट्राइंगल का, इसका क्या नेम होता है, एंगल। इस पार्ट का क्या नेम होगा, एंगल। ये हमारे पास ये जो चीज़ है वो क्या होगी, साइड, और ये क्या होगी, एंगल। और थर्ड हमारे पास है दिस वन, ये हमारे पास क्या थी, वर्टेक्स। थर्ड हमारे पास क्या था, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड थर्ड डिफरेंट साइड। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड तो सेम लेंथ की होती है और एक क्या होती है, डिफरेंट लेंथ की। तो वो दो साइड कोई भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, और थर्ड क्या होगी, डिफरेंट लेंथ की। नेक्स्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है हमारे पास, इक्वल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। कट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड मेजर इट्स एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। आपको 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बनाने हैं। ये हमारे पास 3 टाइप के ट्राइंगल बने हुए हैं और उसमें क्या करना है, प्रोटेक्टर से उसके एंगल मेज़र करने हैं। कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को फिल करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ लिखना है। तो 3 टाइप के ट्राइंगल हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ये आप नोटबुक में बना सकते हो। वो 3 कैसे ट्राइंगल बनाने हैं वो मैं आपको बता दूँगी। तो फर्स्ट ट्राइंगल जो आपको फॉर्म करना है यहाँ पर वो कैसा होगा, एक आपको स्केलिन ट्राइंगल बनाना है। स्केलिन ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की हो, ऐसा आप एक ट्राइंगल नोटबुक में बनाओगे। सेकंड आपको बनाना है वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल। आपको याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सेकंड में देखो तीनों जगह इक्वल मार्क है, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। थर्ड आप बनाओगे जिसकी दो साइड इक्वल हो, तो मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको बनाना है थर्ड वाला। और यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल बनाना है सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे आइसोसेलेस, और फर्स्ट पे स्केलिन। फिर आपको क्या करना है, उनके एंगल्स मेज़र करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आपको इसके तीनों एंगल जो है मेज़र करने हैं, इसके भी तीनों मेज़र करने हैं और इसके भी तीनों मेज़र करने हैं। मैं अपनी मेज़रमेंट लिख देती हूँ, जो मैंने मेज़र किया वो क्या आया। मैंने मेज़र किया तो एंगल 1 आया मेरा 80 डिग्री, एंगल 2 आया मेरा 40 डिग्री, एंगल 3 आया मेरा 60 डिग्री। और इस वाले कॉलम में क्या फिल करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो मैंने जब तीनों को प्लस किया, 80 प्लस 40 प्लस में 60, ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल। सेकंड वाले केस में जिसमें तीनों साइड इक्वल थी, मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल था, जब मैंने मेज़र किया तो फर्स्ट एंगल भी मेरा 60 डिग्री का है, सेकंड एंगल भी 60 डिग्री का है, थर्ड भी 60 डिग्री का है, और तीनों को प्लस किया तो क्या आया,
60 + 60 + 60 मीन्स 120 + 60 क्या आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट वाले केस में जब मैंने थर्ड में मेजरमेंट की तो मेरे पास जो ये दो एंगल इक्वल हैं, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट जो है वो मेरा डिफरेंट आया था। फर्स्ट आया मेरा 80 डिग्री का और ये सेकंड और थर्ड मेरे आए 50 डिग्री के। और जब तीनों को टोटल किया तो क्या आया। तो इस तरह से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हम चाहे कैसे भी ट्रायंगल फॉर्म करें, हमने तीनों टाइप के ट्रायंगल बना दिए जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, या तीनों साइड इक्वल होती हैं, या फिर दो साइड सेम हो सकती है ट्रायंगल में, या तीनों साइड सेम, या दो साइड सेम, या तीनों डिफरेंट। लेकिन एंगल चाहे कुछ भी आए, लेकिन उनका टोटल हमेशा क्या आया हमारे पास 180। कैसा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आता है 180। और हमने एक और चीज़ नोटिस की, वो क्या है, जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल थी तो हमने देखा उसके तीनों एंगल भी क्या है इक्वल। जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल थी मीन्स दिस वन, तो हमारे पास दो एंगल क्या है इक्वल, और इक्वल भी वो एंगल आएंगे जो साइड इक्वल है, उनके साथ बने हुए एंगल क्या आ जाएगी इक्वल। और जिसमें तीनों साइड डिफरेंट थी उसके तीनों एंगल क्या है डिफरेंट। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या आता है 180 डिग्री, जो कि हमने ऑब्जर्व किया। आप ये टेबल फिल कर सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन से, और चाहे तो ये वाली भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है मेथड। यहाँ पर दिया राइट ऑन टोटलिंग ऑल थ्री एंगल्स वैल्यूज यू आर गेटिंग अराउंड 180 डिग्री। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग गिवन बिलो एक्टिविटी। हम ये वेरीफाई फिर से कर सकते हैं 180 डिग्री है या नहीं। इसके लिए ये एक्टिविटी है, कट अ ट्रायंगल पीएसी विद अ पीस ऑफ पेपर। आपको एक ये पीएसी ट्रायंगल है, ये आपको ड्रॉ करके और इस ट्रायंगल के पीसेस जो है वो कट करने हैं। वो किस तरह से कट करना है, नेम द ट्रायंगल एज वन, नेम द एंगल्स एज 1 2 3। एक ट्रायंगल बनाना है पेज पर और उसके तीनों एंगल्स को नेम देना 1 2 3। नाउ कलर द कॉर्नर्स। आप इन कॉर्नर्स को कलर कर सकते हो, वो भी अलग अलग कलर से भी कलर कर सकते हो। इन तीनों के कॉर्नर्स को, जो ये एंगल है, इन इतने इतने पोर्शन को आपको कलरिंग करनी है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कट द ट्रायंगल इन 3 पीसेज सच दैट ईच कॉर्नर कम्स इन ईच पार्ट। फिर आपको एक ट्रायंगल के जो ये 3 पीसेस कट करने हैं, जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये 3 पीसेस में कट कर दिया है। ये किस तरह से कट करने हैं, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ये एंगल थे इसकी, फिर इसको कट करना है। जैसे ये आपने एक हिस्सा निकाल लिया, एक हिस्सा ये निकाल लिया और एक हिस्सा ये निकाल लिया। तो इस तरह से इसके तीनों पीसेस को कट करना है। फिर क्या करना है आपको, अरेंज 3 अलोंग द स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। और इन तीनों पीसेस को एक स्ट्रेट लाइन पर अरेंज करना है। आपको जैसे मान लो ये पिंक कलर से मैंने किया हुआ है, तो पिंक कलर वाले पोर्शन को यहाँ पेस्ट कर देना है। ये आ जाएगा आपका पिंक कलर वाला पोर्शन, जिसे एंगल 1 दिया होता। फिर आपको क्या करना है, ब्लैक वाले पोर्शन को यहाँ पेस्ट कर देना, ये आ जाएगा हमारा एंगल 2। फिर आपको क्या करना है, ये जो पर्पल वाला पोर्शन है एंगल 3, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये हमारा आ जाएगा एंगल 3, ये एंगल 2। हमने देखा कि ये तीनों के तीनों ये स्ट्रेट लाइन पर फिट हो जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है, आपने स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनाया होगा 180 डिग्री का। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। और ये यहाँ पर जो हमने ये 3 एंगल पेस्ट किए, ये क्या थे हमारे पास, ट्रायंगल के तीनों एंगल थे। और ट्रायंगल के तीनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से फिट हो गए हैं, ये इस तरह से फिट हो गए हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो इससे पता चलता है ये जो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं वो भी कितने डिग्री के होंगे 180 डिग्री के। मतलब इनका सम जो है टोटल करने पर क्या आएगा 180 डिग्री। तो आई थिंक आपको ये एक्टिविटी जो है वो समझ में आ गई होगी कि आपको ये कैसे, आप करना चाहो तो नोटबुक में कर सकते हो, नहीं तो ये आप समझ भी सकते हो कि इसके तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, जो कि हमने ऊपर एक्टिविटी से भी समझा। तो फर्स्ट एंगल है एक्स, सेकेंड है 45, थर्ड है 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस में 45
प्लस में 30 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री हर हाल में होना चाहिए। अगर हमारे पास दो एंगल 45 और 30 है तो थर्ड एंगल इस तरह से हो कि वो 180 दे दे टोटल करने पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस का साइन अपनी जगह रहेगा, इन दोनों को तो हम प्लस कर सकते हैं 45 और 30 को, तो इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 75। आगे इक्वल है तो इक्वल की जगह पर इक्वल रहेगा, उसके बाद क्या है 180 की प्लेस पर 180। हमने क्या करा, सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो प्लस का 75 है ये देखो इक्वल की इस तरफ है, जब ये इक्वल की इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि हमें पता है हम एक्स में तो 75 को नहीं प्लस कर सकते, लेकिन 180 के साथ तो 75 को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो एक्स इसको अब हम हटाने वाले हैं यहाँ से, तो क्या आ जाए, इक्वल, इक्वल अपने प्लेस पर आ जाएगा और 180 अपनी जगह पर है ही, और इसको हम यहाँ भेज रहे हैं तो ये आ जाए 75। इसके बाद x इक्वल टू 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 105 डिग्री। तो ये हो जाए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तीनों का सम क्या है 180 डिग्री, इन दोनों को हम क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करने पर 75 आएगा, 75 को 180 के साथ सॉल्व करेंगे तो इधर जाकर माइनस में आ जाएगा, ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। जो प्लस में टर्म होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में, जब हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं और ये थर्ड है, हमारे पास ये एक्स पूछा हुआ है। तो एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो लास्ट वर्कशीट में हमने किया था जो एक्सटीरियर एंगल होता है तो वो जो इसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी सम के इक्वल होता है। तो x किसके इक्वल होगा, जो x के साथ एंगल बनेगा उसको छोड़कर बाकी जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा। एक एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। तो x किसके बराबर होगा, 60 प्लस में 65 मीन्स 125 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड। इसमें हमारे पास देखो दो साइड इक्वल दी हुई है और नहीं भी दी हुई है तो हमें ये दिखाई दे रहा है दो एंगल को इन्होंने एक्स से डिनोट किया है, तो इससे पता चलता है हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं। और अगर इससे भी नहीं पता चलता तो देखो अगर हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते तो ये एक को एक्स से और एक को वाई से डिनोट करते, बट अगर दोनों को एक्स से डिनोट किए इट मीन्स ये दोनों क्या है इक्वल। सेम से डिनोट करने का मतलब होता है चीज़ें इक्वल हैं। और यहाँ पर दोनों के साथ ये साइन भी दिया हुआ है, जो साइड के ऊपर ये साइन होता है उन्हीं के साथ वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बट जो भी आगे क्वेश्चन करते हैं देखते हैं हमने क्वेश्चन कैसे किया है। x प्लस 110 प्लस एक्स, ये हमें पता है ट्रायंगल के तीन एंगल दिए हुए हैं एक्स एक्स और 110, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों x को प्लस करेंगे, ये प्लस किस तरह से होंगे, जैसे दो नोटबुक है अगर मैं बोलूँ उसमें 3 नोटबुक प्लस करनी तो आप प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी 5 नोटबुक। इट मीन्स आपने इसके आगे की टर्म को प्लस किया और नोटबुक में नोटबुक ही प्लस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं पेन लिख दूँ तो दो नोटबुक में 3 पेन प्लस कर दोगे, नहीं कर सकते। कितने पेन हुए कितने नोटबुक हुए हम नहीं बता सकते। तो सेम में सेम चीज़ प्लस होती है, मीन्स एक्स में एक्स प्लस हो सकता है, एक्स में वाई प्लस नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे प्लस करेंगे हम। देखो यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। x में x को प्लस करेंगे तो 1x कितने x हो गए 2x, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में 110 को हम उस जगह पे ऐसे का ऐसे लिखेंगे और 180 अपनी जगह पर एज इट इज़ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है x में 110 नहीं ऐड हो सकता क्योंकि ये x में और ये एक नंबर है, तो 110 180 के साथ एडजस्ट करेंगे। ये प्लस का है, जब ये इक्वल के इस पार आएगा तो ये अपना साइन को चेंज कर लेगा क्योंकि 110 को 180 के साथ आना है, तो 110 इधर आएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाए माइनस का x, और ये इधर से हट चुका है, ये यहाँ आ चुका है नेक्स्ट स्टेप में जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये जो 2x है वो अपनी जगह पर है। अब 180 में से 110 को आप माइनस कर सकते हो, 180 में से 110 को माइनस करोगे 70। अब हमें पता है ये 2x के साथ किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगा होता है बट आपको पता होना चाहिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब ये x के साथ अब इस 2 को हटाएंगे, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 हट जाएगा यहाँ से और ये x 70 की डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट।
यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई इफ़ द फॉलोइंग गिवन ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थी फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल कैन फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। तो इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, ये बोला हुआ है कि वो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू वो दिखाई नहीं दे रही है, वो है 90 डिग्री, 55 डिग्री और 45 डिग्री, ये 3 वैल्यू दी हुई है। तो जब भी हमारे पास एंगल दिए होंगे तो हम इनका टोटल निकाल कर देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर वो 180 डिग्री से कम या ज़्यादा आता है तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने 90, 55 और 45 को प्लस किया, जो कि आ गया 190 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स डोंट फॉर्म अ ट्राइंगल। और रीज़न भी लिखेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री के इक्वल है तो फॉर्म करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इज़ नॉट 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में है 80 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री। तो 80 + 35 + 65 इन तीनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री आ गया तो हम आंसर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री आ रहा है तो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट में है 100, 100, 35 एंड 45। तो 100, 35 और 45 को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री आया है तो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ ट्राइंगल। रीज़न क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट, और आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। और अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।